तो दोस्तों, प्लम्बिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन असली हीरोज के बारे में जिनके बिना सच मानिए कोई भी प्लम्बिंग का काम हो ही नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लम्बिंग के टूल्स यानी औजारों की। अब देखिए, चाहे आप इस फील्ड के माहिर खिलाड़ी हों या अभी-अभी शुरुआत कर रहे हों, ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। हम पाइप मोड़ने से लेकर लीकेज चेक करने तक हर जरूरी टूल को समझेंगे। तो फिर देर किस बात की? चलिए खोलते हैं अपना ये वर्चुअल टूल बॉक्स। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्लम्बर के सबसे खास साथी यानी घुमाने वाले टूल्स से। उसके बाद हम जानेंगे कि पाइप को काटा, मोड़ा और सही शेप कैसे दिया जाता है, और हाँ, उन्हें मजबूती से पकड़ा कैसे जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही जरूरी काम की तरफ, बंद नालियों को साफ करने वाले टूल्स को देखेंगे। और आखिर में हम कुछ जनरल और पावर टूल्स के बारे में भी बात करेंगे जो काम को एकदम आसान बना देते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन टूल्स की जो प्लम्बिंग की दुनिया की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी हैं। ये हैं घुमाने वाले उपकरण या टर्निंग टूल्स। यही वो औजार हैं जो पाइप, फिटिंग, नट बोल्ट इन सबको कसने और ढीला करने का सारा काम करते हैं। सच बताऊं तो इनके बिना एक प्लम्बर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले मिलिए रिंच से। देखने में तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा टूल लगता है ना, लेकिन इसकी ताकत को बिल्कुल भी कम मत आंकिएगा। इसका बस एक ही काम है, हर उस चीज को घुमाना जिसे घुमाने की जरूरत है, फिर चाहे उसे कसना हो या ढीला करना। अरे हाँ, एक मजेदार बात, अगर कभी यूके में कोई आपसे स्पैनर मांगे ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो इसी रिंच की बात कर रहा होगा। और ये देखिए, ये है प्लम्बिंग का असली सुपरस्टार, पाइप रिंच। इसकी सारी ताकत छिपी है इसके इन दांतेदार जबड़ों में। देखिए, इसका एक जबड़ा फिक्स रहता है और दूसरा उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे ही आप इसे पाइप पर लगाकर सही डायरेक्शन में घुमाते हैं, इसके दांत पाइप पर ऐसी जबरदस्त पकड़ बना लेते हैं कि पाइप को घूमना ही पड़ता है। बस यही कमाल का टॉर्क तो चाहिए होता है एक प्लम्बर को। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पाइप रिंच भी अलग अलग अवतारों में आते हैं, जैसे कि एंड पाइप रिंच। इसका जो एंगल्ड हेड है ना, वो दीवारों के पास वाली तंग जगहों में काम करने के लिए परफेक्ट है। फिर आता है रैप रिंच। इसकी चौड़ी सपाट सतह सिर्फ पकड़ने के ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हल्के फुल्के हथौड़े का भी काम कर देती है। और फिर आता है असली बाहुबली, कंपाउंड लीवरेज रिंच। ये आपकी थोड़ी सी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि सालों से जमे हुए एकदम जिद्दी जॉइंट्स को खोलना भी बच्चों का खेल लगता है। अच्छा, अगर कभी सिंक के नीचे घुसकर काम करने की कोशिश की है, तो आप इस टूल की कीमत सोने में तोलेंगे। ये है बेसिन रिंच। इसका लंबा हैंडल और ये घूमने वाला जबड़ा ये से उन मुश्किल जगहों तक पहुंचा देता है जहां कोई दूसरा रिंच जाने की सोच भी नहीं सकता। सिंक के नीचे नल को कसने वाले नट्स तक पहुंचने के लिए ये सच में किसी वरदान से कम नहीं है। अब जरा सोचिए, आपके सामने एक बहुत ही मोटा बड़ा सा पाइप है और आपका पाइप रिंच उसके लिए छोटा पड़ गया। आप क्या करेंगे? यहीं पर सीन में एंट्री होती है चेन रिंच की। ये क्या करता है? ये अपनी मजबूत चेन को पाइप के चारों तरफ एक फंदे की तरह लपेट लेता है, और जैसे ही आप हैंडल घुमाते हैं, ये इतनी जोर से कसता है कि बड़ा से बड़ा पाइप भी अपनी जगह से घूम जाता है। सही में बड़े पाइपों के लिए ये एक अल्टीमेट हथियार है। ठीक है, तो पाइप को घुमाना तो हमने सीख लिया, अब बारी है उन्हें सही आकार देने की। तो हमारे अगले सेक्शन में हम उन टूल्स की दुनिया में चलेंगे जो पाइप को काटने, मोड़ने और फिटिंग के लिए एकदम तैयार करने में माहिर होते हैं। चलिए देखते हैं कि एक पाइप को इंस्टॉलेशन के लिए कैसे तराशा जाता है। देखिए, आरी बारी से पाइप काटना पुरानी बात हो गई। क्यों? क्योंकि पाइप कटर आपको हर बार, मैं कह रहा हूं हर बार, एक एकदम सीधा और साफ कट देता है, और इसे इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है। बस इसे पाइप पर फिट करो, स्क्रू से कसो और घुमाते जाओ। हर एक चक्कर के साथ इसका शार्प व्हील पाइप में थोड़ा और गहरा कट लगाता है, और बस कुछ ही देर में पाइप एकदम सफाई से कटकर अलग हो जाता है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही कटर से सारा काम हो जाएगा। हर पाइप के लिए एक खास कटर बना है। जैसे पतली कॉपर ट्यूब के लिए छोटे डायमीटर वाले कटर होते हैं। जल्दी काम निपटाना है तो क्विक ओपनिंग ट्यूब कटर आपका टाइम बचाएगा। अच्छा, कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि पाइप दीवार से इतना सटा हुआ है कि कटर को पूरा घुमा ही नहीं सकते? कोई टेंशन नहीं, उसके लिए 4 व्हील पाइप कटर है। और जब बात आती है सॉइल पाइप जैसे मोटे कास्ट आयरन पाइप की, तब तो आपको सॉइल पाइप कटर जैसा हैवी ड्यूटी टूल ही चाहिए होगा। मतलब हर मुश्किल के लिए एक समाधान मौजूद है। लेकिन रुकिए, पाइप तो कट गया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी एक छिपा हुआ दुश्मन बाकी है।
देखिए, जब भी पाइप कटता है तो उसके अंदर के किनारे पर धातु के छोटे छोटे बहुत ही शार्प टुकड़े रह जाते हैं। इन्हें कहते हैं बर्स। और इन्हें हटाना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पानी के फ्लो में रुकावट डाल सकते हैं और आगे चलकर इन पर कचरा जमा हो सकता है, जो ब्लॉकेज का कारण बनेगा। तो इस छिपे हुए दुश्मन यानी बर से निपटने के लिए हमारे पास है पाइप रीमर। इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल है। बस इसके नुकीले सिरे को कटे हुए पाइप के अंदर डालिए, थोड़ा घुमाइए और ये उन सभी तेज किनारों को छीलकर एकदम साफ कर देगा। और नतीजा ये कि आपको मिलता है एक स्मूथ पाइप जो परफेक्ट फिटिंग के लिए तैयार है और जिसमें पानी बिना किसी रुकावट के बहेगा। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन बहुत ही जरूरी। देखिए, जिंदगी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती और प्लम्बिंग तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार आपको कोनों के आसपास या दीवारों के साथ साथ पाइप ले जाना पड़ता है। अब आप पाइप को बस हाथ से तो मोड़ नहीं सकते, वो पिचक जाएगा यानी किंक हो जाएगा। यहीं पे काम आता है ट्यूब बेंडर। ये कलाकार की तरह कॉपर जैसी सॉफ्ट ट्यूबिंग को बिना पिचकाए एकदम सटीक एंगल पर मोड़ देता है। इससे होता यह है कि पानी का फ्लो भी सही बना रहता है और पाइप की स्ट्रेंथ भी कम नहीं होती। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो एक प्लम्बर के लिए किसी भरोसेमंद साथी से कम नहीं है। इन्हें आप प्लम्बर का तीसरा हाथ भी कह सकते हैं। ये वो उपकरण है जो पाइप को इतनी मजबूती से अपनी जगह पर पकड़ कर रखते हैं कि प्लम्बर अपना पूरा ध्यान कटिंग या थ्रेडिंग जैसे जरूरी कामों पर लगा सकें। तो चलिए मिलते हैं इन मददगारों से। तो ये है पाइप वाइस। इसका सिर्फ एक ही काम है, पाइप को इतनी मजबूती से जकड़ लेना कि वो 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिले। अब सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब आप पाइप काट रहे हो या उसमें थ्रेड्स बना रहे हो तो जरा सी भी मूवमेंट आपके पूरे काम को बिगाड़ सकती है। ये टूल आपको सेफ्टी और एक्यूरेसी दोनों की गारंटी देता है। पाइप वाइस भी आपको मेनली 2 तरह के मिलेंगे और दोनों की अपनी अपनी जगह है। एक तरफ है पोर्टेबल ट्राई स्टैंड वाइस। ये एक तिपाई यानी ट्राइपॉड पर लगा होता है। इसे आप आसानी से फोल्ड करके किसी भी जॉब साइट पर अपने साथ ले जा सकते हैं, मतलब फुल पोर्टेबिलिटी। और दूसरी तरफ है बेंचियोक वाइस। ये आपकी वर्कशॉप की बेंच पर परमानेंटली माउंट हो जाता है और भारी कामों के लिए चट्टान जैसी मजबूती देता है। तो चॉइस आपकी है, आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए या परमानेंट पावर। चलिए अब हम थोड़ा जासूसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की दुनिया में चलते हैं। इस सेक्शन में हम उन टूल्स को देखेंगे जो एक प्लम्बर को पाइप का डॉक्टर बना देते हैं। मतलब बंद नालियों का इलाज करने से लेके ये पक्का करने तक कि पूरे सिस्टम में कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। तो देखते हैं इन डायग्नोस्टिक टूल्स को। देखिए, जब हम कहते हैं कि नाली बंद है तो इसका मतलब सिर्फ एक तरह की ब्लॉकेज नहीं होता और हर तरह की ब्लॉकेज के लिए एक खास हथियार होता है। जैसे स्ट्रेट ऑगर, ये एक एक्सप्लोरर की तरह अंदर जाकर ब्लॉकेज का पता लगाता है। हुक ऑगर का काम है पाइप में घुस चुकी जोड़ों को फंसाकर बाहर निकालना। स्पेड कटर पाइप की दीवारों पर जमे हुए सख्त मलबे को खुरचकर साफ करता है। और ग्रीस कटर वो साबुन और तेल की चिपचिपी परत को काट देता है। ये बिल्कुल एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, जैसी समस्या वैसा हथियार। और जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, जब ब्लॉकेज बहुत ही सख्त हो, तब आपको इस जैसे हैवी ड्यूटी हथियार की जरूरत पड़ती है। यह है 4 ब्लेड सॉटूथ कटर। इसके आरी जैसे तेज ब्लेड्स पेड़ की उन मोटी मोटी जड़ों को भी काट सकते हैं जो पूरी की पूरी सीवर लाइन को चोक कर देती हैं। ये रोजमर्रा की सफाई के लिए नहीं है, ये एक रेस्क्यू मिशन के लिए है। अच्छा, सारा काम खत्म करने के बाद जो सबसे जरूरी स्टेप है वो है टेस्टिंग। ये पक्का करने के लिए कि कहीं कोई छोटी सी भी लीकेज तो नहीं रह गई। इसके लिए 2 काम किए जाते हैं। सबसे पहले पाइपलाइन के सभी खुले सिरों को टेस्ट प्लग लगाकर बंद कर दिया जाता है। फिर प्रेशर टेस्ट पंप की मदद से उस लाइन में हवा या पानी का प्रेशर भरा जाता है। इसके बाद सबकी नजरें होती हैं प्रेशर गेज पर। अगर गेज की सुई अपनी जगह से नहीं हिलती, मतलब प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है मिशन सक्सेसफुल। आपका सिस्टम 100% लीक प्रूफ है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी दौर में। यहां हम उन टूल्स पर नजर डालेंगे जो एक प्लम्बर के टूल किट को कंप्लीट करते हैं। इनमें कुछ रोजमर्रा के काम आने वाले हैंड टूल्स हैं और कुछ पावरफुल पावर टूल्स भी जो काम में स्पीड और फिनिशिंग दोनों लाते हैं। तो चलिए इन जरूरी औजारों को भी देख लेते हैं। अब देखिए, हथौड़ा तो लगभग हर टूल किट में मिल जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि हर हथौड़ा एक काम के लिए नहीं बना होता? ये है क्लॉ हैमर। इसका ये जो कांटे जैसा सिरा है, ये कीलें निकालने के काम आता है। तो प्लम्बर के लिए ये तब काम का है जब उसे लकड़ी के आसपास कुछ काम करना हो, लेकिन जब मेटल से डील करना हो तब असली हीरो है बॉल पिन हैमर। इसका ये जो गोल सिरा है ना, ये धातु को शेप देने या छेनी पर चोट करने के लिए बेस्ट है। मतलब सही काम के लिए सही हथौड़ा। आज के जमाने में इन तारों के झंझट से कौन नहीं बचना चाहता है ना?
बस यहीं पर कॉर्डलेस ड्रिल एक असली गेम चेंजर बन के सामने आता है। इसकी आज़ादी का मतलब यह है कि एक प्लम्बर को अब बिजली का सॉकेट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहीं भी किसी भी जगह पर आसानी से दीवारों में छेद कर सकता है या स्क्रू कस सकता है। यह सिर्फ एक टूल नहीं है, यह है काम करने की आज़ादी, स्पीड और सहूलियत। तो दोस्तों, एक मजबूत पाइप रेंच से लेकर जड़ों को काटने वाले खतरनाक कटर तक हमने आज एक प्लम्बर के पूरे टूल बॉक्स की सैर कर ली है। हमने देखा कि हर टूल की अपनी एक खास जगह है, अपना एक खास काम है। लेकिन अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपको इनमें से सिर्फ एक टूल चुनना हो तो आपके हिसाब से एक प्लम्बर के रोज के काम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे अहम टूल कौन सा होगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।